तो गाइस वी हैव इमरान हाशमी मेरे मोहल्ले शो टाइम। तो सबसे पहले तो मैंने देखा तो कमाल का शो। थैंक यू। मतलब गाइज अगर हम लोग फिल्म इंडस्ट्री को कवर करते हैं, आप में से बहुत से लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, देन दिस इज़ अ मस्ट वॉच शो। मतलब मेरे को इतना टाइम हो गया जर्नलिज्म करते हुए, इतना गट्सी शो, नॉन फिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड, मतलब सब कुछ वैसा ही दिखाया है जैसा शायद होता होगा। वो इमरान से पूछेंगे बाकी। अच्छा इमरान, ये हमारा जो शो है इसका नाम है मेरे मोहल्ले में जी। तो आपका मोहल्ला कैसा हुआ बचपन में? बॉम्बे में पला बड़ा था। बॉम्बे में आप बांद्रा कभी गए? तो बांद्रा में ही वहीं पूरी ज़िंदगी वहीं थी, पालील पर। नहीं, पालील पर। पालील। तो और लेकिन बैंड स्टैंड भी एक तरह से हमारा एक हॉटस्पॉट अभी भी है। वहाँ जाते हैं ड्राइव्स के लिए, काट रोड, बैंड स्टैंड। एंड मेरी स्कूलिंग जो हुई थी जूहू में हुई थी, कूपर स्कूल में। सो वही था, आई थिंक पालील में वो माहौल था, फिल्मी माहौल। ऑल्दो हमारा एनवायरनमेंट घर में कभी फिल्मी एनवायरनमेंट था नहीं। आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर, ऑल्दो माय ग्रैंडमदर वाज अ स्टार एंड एक्टर इन हर टाइम। उन्होंने 1940s में बहुत सारी फिल्में की थी ब्लैक एंड वाइट एरा में। तो वो था एक एनवायरनमेंट तभी। बट हमारे घर में उन्होंने, जब मैं पैदा हुआ तो शी वाज रिटायर्ड। तो माय डैड, उनका फिल्म इंडस्ट्री से लेना देना नहीं था। माई मदर वॉज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द फिल्म इंडस्ट्री। ऑफकोर्स देन पेरिफेरल में बहुत सारे लोग, हमारे रिश्तेदार, भट्ट साहब हों, मुकेश जी हों, मिलन लूथरिया हो, वो सब फिल्म मेकर्स। मिलन तो तभी असिस्टेंट था, भट्ट साहब एंड ऑल वर डायरेक्टिंग। बट वो कभी था नहीं कि मुझे एक्टर बनना है। बट दैट वाज जस्ट सडनली मेरी लाइफ ने एक डिटूर ले लिया कॉलेज के बाद। एंड इट्स अ हैप्पी गुड एक्सीडेंट। I'm here. 7 years में, but you did some advertisements ना, बड़े-बड़े मैं brands जब, के हाँ, लिए, वो 7 से 10 साल। बट वो वैसा था कि मेरी मदर काम करती थी एक बहुत ही एक फेमस होटल हुआ करता था, सी रॉक। शी वाज द मैनेजर देयर। और तभी एक एड फर्म के वहाँ मालिक आए थे और उन्होंने ये क्यूट सा बच्चा देखा था। 6 साल का था तभी। आई वाज इन माय मदर्स लैप। और उन्होंने कहा कि हम एक एड बना रहे हैं, वी वांट टू कास्ट हिम, ये एक अच्छा फिट होगा ऐड के लिए। तो इट वाज नॉट माय चॉइस, मेरे पेरेंट्स की चॉइस थी। गुड नाइट मस्किटो रेपेलेंट पता है आपको? तो वो मेरा पहला एडवर्टाइजमेंट था। रसना भी था, बॉर्नवीटा भी था। तो मैंने आई थिंक बाकायदा कुछ 20 एड्स किए होंगे अप टिल द एज ऑफ 10। फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया किस्सा। एंड देन आप स्टडीज़ पे ध्यान देना शुरू कर दिया। शो टाइम की बात सबसे पहले करते हैं जी। तो थोड़ा सा आप बताइए शो के बारे में। मतलब मैंने तो क्योंकि देख लिया है, उतना मैं रिवील कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, एम्बार्गो है। तो मैं भी रिवील इतना नहीं कर सकता, थोड़ा। बट आई थिंक ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा ड्रॉ ये था कि ये एक ऐसी दुनिया के बारे में है जिसकी एक बहुत बड़ा एल्योर है ऑडियंस के साथ। दो चीज़ें हैं, क्रिकेट और बॉलीवुड हमारे देश में। और इसका एक मैग्नेटिक पुल जो है, पीपल लव बॉलीवुड, दे लव टू हेट बॉलीवुड। इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हैं इससे, इतने सारे परसेप्शंस हैं, जो भी मीन्स अच्छे हों या बुरे हों, सही हों या गलत हों। इट्स अ हॉट कॉन्वर्सेशन। तो मुझे लगा कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तभी स्क्रिप्ट नहीं थी, जब मुझे दी गई थी मेल पे, राइटर्स ने एक समरी दिया था, एक कॉन्सेप्ट नोट दिया था। उसमें सिर्फ रघु का कैरेक्टर था और महिका का कैरेक्टर था। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये शो एक्चुअली प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाते हैं इंडस्ट्री में, और फिर वहाँ से जो पेरिफेरल चीज़ें हैं, मीडिया हो या सोशल मीडिया, ट्रोलिंग, इंडस्ट्री में जो पॉलिटिक्स किस तरह लोग खेलते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप्स किस तरह हैं, या द लैक ऑफ रिलेशनशिप्स जो एक बनावटी चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें हैं। एंड एट द सेम टाइम इट्स अ फन शो। इट्स अ शो दैट डजंट टेक इटसेल्फ टू सीरियसली। एंटरटेनिंग है, पेसी है, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हैरान हो गया जब वो एपिसोड में मैंने रिव्यू सुना फिल्म का। अच्छा, मतलब एक जर्नलिस्ट को पैसे दिए जाते हैं, ये आ चुका है एपिसोड, आप देख सकते हैं, एक जर्नलिस्ट को पैसे दिए जाते हैं कि अच्छा रिव्यू देना, और वो जो एक्चुअल रिव्यू होता है वही देता है। तो मतलब बहुत ही एज अ जर्नलिस्ट आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, मतलब इट्स वेरी। और उसके बाद जो है चीज़ें शुरू, एक मुझे बड़ा हैरान किया कि मतलब आप हैं उसमें बट आप प्रोड्यूसर हैं। तो आपको भी जब ऑफर किया गया तो यू वर लाइक कि हाँ यार मुझे मतलब नहीं, मैंने तो अपना होमवर्क कर लिया था एज ए प्रोड्यूसर, क्योंकि मैं इतने प्रोड्यूसर से झेल चुका हूँ।
उनके साथ रह के मेरा पहला स्टिंट बॉलीवुड में एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में था जहाँ पे एक्टरों को गालियाँ पड़ती थी बंद कमरे के अंदर, जहाँ पे एक्टर निकला है मीटिंग से, हंसी मजाक चल रहा है, वो निकला मीटिंग से और सडनली प्रोड्यूसर ने गाली देना शुरू कर दिया, ये तो आउट प्राइस कर रहा है खुद को, पता नहीं किसके पैसे मांग रहा है, इतने फ्लॉप फिल्में देख चुका है। तो ये एक बहुत ही अजीब परसेप्शन था कि इंडस्ट्री में आप देखते हैं कि ये सब हम साथ साथ हैं, सिचुएशन है कि ये अच्छी हैप्पी फैमिली है, बट एक्चुअली अगर आप देखें तो इसके डायनामिक्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है इंडस्ट्री, इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप उस चीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो लोग आपको गाली देंगे। तो वैसा रघु भी है, अगर आप उसकी फिल्मों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको मुनाफा दिख रहा है तो वो आपको एंडोर्स करेगा, नहीं तो इज़ वेरी कट थ्रोट, ही इज़ अ शार्क, वो किसी को मानता नहीं है, वो बस उसकी फिल्में हैं, मास फिल्म, क्रिटिक्स को भी नहीं मानता है, वो ऑडियंस के लिए फिल्म बनाता है। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस बीच बीच में, एंड सबसे पहले तो जो बडिंग एक्टर्स हैं वही पूछ लो, क्योंकि शो बिल्कुल आप लोगों के लिए है, मतलब आपको तो ये शो जो है मुझे लगता है घोल के पी लेना चाहिए। सो मेरे पास है, मैं शुरू करूं? हाँ, आप ही शुरू करेंगे, माइक आपके पास है तो। हाय सर, मोहल्ले में आपका Hi. बहुत बहुत Thank स्वागत you. है और आपके शो के लिए विश यू ऑल द Thank you बेस्ट। so हम much. ज़रूर देखेंगे। Thank you. देखिए, मोहल्ले में बात करने पर मुझे एक समस्या लोगों के बीच सुनाई दी है और मुझे लगता है आप ही उसका समाधान दे सकते हैं। जी। तो क्वेश्चन है, हाउ टू बी द बेस्ट किसर? I wish I had tips, but I feel you're just born with it. It has to be an inborn talent. और अगर आपको सीखना है तो मेरी फिल्में देख लीजिए। फिर भी किसिंग सीन से पहले कोई नर्वसनेस रहती है? नहीं, क्योंकि of course मुझे आप practice- कभी कोई नर्वसनेस, आई थिंक इट्स जो सीन्स हम शूट करते हैं उसमें और किसी ड्रामेटिक सीन में, किसी इमोशनल सीन में ज़रा भी फ़र्क नहीं होता है। आपको स्क्रीन पे ये थोड़ा सा वो ग्लैम एलिमेंट, इंटिमेसी सब दिखता है, बट अगर आप उसी शिद्दत के साथ वो सीन शूट नहीं करेंगे जिस तरह आप किसी इमोशनल सीन को शूट करते हैं, तो वो चीज़ खोखली लगती है ऑन स्क्रीन। सो इट्स वेरी टेक्निकल, इट्स वेरी बोरिंग। आई नो ये पेटेंट एक बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट जवाब होगा, बट इट इज़ द मोस्ट बोरिंग थिंग, क्योंकि आपको लाइट्स लेनी है, आपको वो कैमरा एंगल है, फिर डायरेक्टर के रीटेक्स हैं। रीटेक्स ठीक है, वी ऑल प्रोफेशनल, रीटेक्स देंगे हम लोग, बट वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत बोरिंग होती है, एंड इज़ वेरी अल्टीमेटली टू सर्व द फिल्म एंड जो सीन है। Thank you. एक, हालांकि मैं इस बात को अभी लाना नहीं चाह रहा था, बट लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैंने आपका सुना था कि सीरियल किसर जो आपको मिला उसके पीछे आप ही रिस्पॉन्सिबल थे। जी, मैं आपने एक टी शर्ट चुरा के पहन ली थी। जी, जी। वो क्या नहीं, हुआ वो था? मॉरिशस में हम शूटिंग कर रहे थे और हम नाइट मार्केट में गए थे, मेरे दोस्त आए थे मिलने के लिए मॉरिशस, और वहाँ एक टी शर्ट दिख गया था जिस पे वो लिखा था, टैग था सीरियल किसर का। तो मेरे दोस्त ने ख़रीद लिया और मैंने ऐसे ही जोक किया था। उससे पहले 3-4 फिल्में में रिलीज़ हुई थी, तभी अर्ली 2000 में काउंट रहता था फिल्मों का। पब्लिसिटी इस चीज़ पे चलती थी कि इस फिल्म में 20 किसेस हैं या 40 किसेस हैं, इट्स वेरी बिज़ार। तो मैंने कहा, ऐसी जोक मार दिया कि यार, इफ़ एनीवन शुड डिजर्व्स टू वेयर दैट टी शर्ट, इट्स मी। तो उसने बोला, मैं कभी नहीं दूंगा तुमको, क्योंकि अगर तुमने पहन लिया तो मैं कभी नहीं पहन पाऊंगा, लोग कहेंगे कि तू इमरान हाशमी को कॉपी कर रहा है। तो वो वापस होटल रूम लेके गया। मेरे अगले दिन का प्रोमो शूट था, मैंने जाके हाउसकीपिंग से चाबी निकाली, उसका बैग खोला, जाके शूटिंग वो टी शर्ट पहन लिया, फिर वो टी शर्ट कभी नहीं पहन पाया वो। आई थिंक रिसेंटली उसने ईबे पे बेचा है वो, मुझे देखना है कितने में बेचा है ताकि मुझे कट मिल जाए। तो रिग्रेट हुआ कुछ इसका कभी कि क्यों पहना? हाँ, बहुत रिग्रेट हुआ। बाद में हुआ, क्योंकि तब बात समझ में आई कि जब आपका इमेज आप बेच रहे हो, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है। ऑडियंस, आपका एक ब्रांड बन चुका है एक तरीके से, और ऑडियंस देखना चाहती है आपको उस चीज़ में। बट एक वक्त आया जहाँ पे जब आप चाहते हैं कि यार, आप अब सोचते हैं कि अब बस हो गया, राइट? मीडिया का भी इसमें एक तरह से कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, बिकॉज उनके लिए तो एक टैगलाइन ही है ना, वो उनको पता है कि किस तरह प्रिंट बेचना है, तो उस टैगलाइन से काफ़ी प्रिंट्स बिकती थी। लेकिन जब मैं नहीं करता था और जहाँ पे मुझे अपने टैलेंट को एक्सरसाइज करके कुछ वर्सेटैलिटी दिखानी थी, फिर भी वो टैग आता था, बिकॉज दे वांटेड टू सेल प्रिंट, और इसमें आता था कि अच्छा, इसमें नहीं कर रहा है वो। तो वो अजीब लगा, बिकॉज इट बिकेम द सेंट्रल फल्क्रम ऑफ एवरीथिंग।
which I felt unfair. जब मैं और कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिल्म का भी अगर हमने कुछ अलग कहानी कही है या कुछ सेंसिटिव चीज़ कह रहे हैं फिल्म में, भाई उसी चीज़ पे आ गए, मीडिया उसी चीज़ को उछाल रही है, तो इट बिकेम अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर द मेकर्स. वही था. बट लेकिन बाय द टाइम तो आपने खुद ही उस टैग को नहीं वो तो अपने काम अभी से जाके धो हुआ दिया। है, बट आई एम सेइंग इन द थ्रोज ऑफ थिंग. आई मीन जब मैं 2012 के बाद ये फिल्में कर रहा था, आवारापन हो या जन्नत हो, इन फिल्मों में वो क्विंटेसेंशियल वो बोल्ड क्वेश्चन था नहीं, लेकिन फिर भी वो टैगलाइन हमेशा आता था. वो एक सोल फोकस हो गया था इन फिल्मों का. हालांकि दे वर फिल्म्स दैट वर ऑडेशियसली डिफरेंट इन देयर ओन यू नो थिंकिंग एंड देयर विजन, बट फिर वो मायोपिक अप्रोच जहाँ पे आपको उसी चीज़ को इतना कंटेन करना है एक टैग लाइन के साथ. इट्स अनफॉर्चुनेट, बट यू नो द थिंग इज, मैं आई कीप सेइंग दिस कि ये एक देन है. आई थिंक इट्स काइंड ऑफ डेस्टिनी ऑल्सो. कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं एक्टर्स से एंड द ऑडियंस लव्स टू सी देम. जैसे आप देखिए अभी भी आप सवाल पूछ रहे हैं, 20-21 साल हो गए हैं, मैंने ऑन स्क्रीन पता नहीं 4-5 साल से शायद आई हैव नॉट हाँ, डन समथिंग मतलब लाइक शो दैट. टाइम में तो नहीं है, किस है, but मतलब it's बहुत- more of a miss than a kiss. So वैसा वाला नहीं. yeah, it's a touch and a go. But yeah, but it's India. बट यू कम अ is लॉन्ग fascinated with it. मतलब यू कम अ लॉन्ग वे. Fascinated with उसके it. बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे आपने कैरेक्टर्स फिर ऐसे प्ले किए, आई थिंक जिन्होंने नहीं, मैं बुरा भी नहीं मानता हूँ. आई थिंक यू नो इवेंचुअली अगर लोगों को खुशी मिल रही, अगर उससे यू नो दे गेट अ फ्यू लाफ्स एंड ऑल, इट्स फाइन. इट्स जस्ट द मेकर्स फील समटाइम्स यार ये फोकल पॉइंट क्यों हो गया. बस मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है बट उससे. अभी भी मेकर्स को लगता है. अभी थैंकफुली अभी नहीं. जैसे पिछले कुछ सालों में, अभी तो कोविड के बाद तो जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं, टाइगर हो, मुंबई सागा, ये सारी फिल्में, चेहरे हों, उसमें ज़रा भी उन्होंने लिखा नहीं है. शायद वो गैप जो आ गया था कोविड के बाद, लोग भूल गए हैं और कुछ थोड़े इवॉल्व हो गए हैं. OTT के साथ भी इवॉल्व हो गए. चेहरे नहीं था, बार्ड ऑफ ब्लड में भी नहीं था. सो आई थिंक पीपल हैव यू नो ऑल्सो लॉन्ग फॉरगॉटन, और ये मेंटल यंगस्टर्स ने ले लिया है, अब वो कर रहे हैं ऑन स्क्रीन. तो गुड लक टू देम यार. ऑल द बेस्ट. या चलो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस. अब आगे सवाल शो टाइम पे कर लेते हैं और जरा एक्टिंग पे कर लेते हैं भाई. नेक्स्ट. Hello Imran sir, my Hi. name is Prateek Jain and I am from Bhavras, Delhi, and I want to present a gift for you. ओके. ओह हाउ स्वीट. थैंक यू. क्या बात है. थैंक यू. So guys, थैंक यू सो मच. थैंक यू. भाई कैप्चर कर लेना इसको जरा अच्छे से. थैंक यू मैन. Thank you. कोई सवाल भी था शायद आपके पास. And my question is, आप इतना energetic and fit कैसे रहते हैं? दिन में बस 2 बार खाता हूँ मैं, और वर्कआउट करता हूँ 2 बार. जल्दी उठ जाता हूँ, जल्दी सो जाता हूँ. Okay. और आई बी ऑनेस्ट, ये परसिस्टेंस रेजीम जो फिटनेस के कोविड के बाद शुरू हुई. 2 तरह के लोग थे कोविड में. कुछ लोग थे जो बहुत ही ये हो गए, जहाँ पे उनको वर्कआउट कम्प्लीटली छोड़ दिया. मैं आई कम इन दैट लैटर हाफ, जिन्होंने जो बहुत ही फिटनेस रेजीम में हम घुस गए थे. तो आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ दैट. नेक्स्ट दीप्ति, यू हैव अ क्वेश्चन. दीप्ति तुम हो? नहीं वो है ना. हेलो सर, हाउ आर यू? गुड. हाउ यू डूइंग? तो सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपकी मूवीज इतनी पारिवारिक होती हैं कि हम अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते. ऐसा नहीं है. तो नहीं, ये देख सकते हो आप. ये देख सकते हैं. यार सर ज़रूर देखेंगे. हाँ. तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके बचपन में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के कोई मूवी देख रहे हैं और ऐसा कोई इंटीमेट सीन आ गया बहुत हो? बार हुआ है, बहुत बार हुआ है. तो कैसे, क्या रिएक्शन रहा आपके फॉरवर्ड साथ कर में? देते थे हम. तभी VHS हुआ करता था ना. इट इज़ यू राइट. अगर एक फैमिली देख रही है, अगर आप मैं तभी स्कूल में था. आई रिमेंबर समटाइम्स कभी कभी इंग्लिश फिल्म में वो आ जाता था सीन, तो या तो फॉरवर्ड करते थे या दे यूज्ड टू जस्ट स्टॉप द फिल्म तो एंड आस्क मी टू लीव द रूम. आपके आपके पेरेंट्स का कोई रिएक्शन नहीं होता था? मेरी फिल्मों के लिए नहीं, या वो जो- फिल्मों के लिए? उन फिल्मों के लिए. नहीं, रिएक्शन तो यही था ना कि थोड़ा दे यूज्ड टू गेट अनकंफर्टेबल व्हेन देयर इज अ किड. इसलिए तो वो अडल्ट फिल्में होती हैं. तभी वो नहीं हुआ करता था ना इतना. जब मैं व्हेन आई वाज इन स्कूल, तभी वो रेटिंग नहीं होती थी फिल्मों की. आजकल तो वो हम एम्फसाइज कर देते हैं कि हमारी यार शो की या फिल्म की रेटिंग ये है, A है. आप फैमिली के साथ
नहीं देखें तो अच्छा है। बिलो 18 तो आप किसी को मीन्स बच्चों को दिखाइए नहीं, तो Thank you, sir. रेटिंग्स हैं। अच्छा इमरान, शो टाइम जब ऑफर हुआ आपको, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी कि इसमें फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जी, जी, जी। इस तरह की बातें हैं, जी, जी। तो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं इतने सालों से, आपको पता है अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, तो कहीं ना कहीं मन में एक डर या कुछ वैसा तो नहीं लगा कि यार मैं ये करूँगा तो कहीं मुझे नुकसान ना हो? नहीं, नुकसान किस किस वजह से? कि मतलब इतना डार्क ट्रुथ दिखाना या इतना सच दिखाना, कई बार कुछ होता है, कुछ नहीं, वो तो एक्टर्स प्रोड्यूसर झेलेंगे ना, मैं तो सिर्फ एक्टर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है। बट नहीं, आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में भी जिस तरह हमने शो दिखाया है, आई थिंक द टोनैलिटी इज नॉट टू मलाइन सर्टन पीपल। हाँ, दिखाया है बुरी चीज़ें इंडस्ट्री में, बट एक है कि आई थिंक वी हैव टू ओन अप कि ये सच्चाई हमारे इंडस्ट्री के बारे में हम भी जानते हैं। कोई ऐसा शायद यहाँ पे डिल्यूजनल नहीं है कि बट इट वाज इम्पॉर्टेंट कि, और यही मुझे अच्छी लगी शो के बारे में बात की, ये जो जो एक कड़वा सच है हमारी इंडस्ट्री के बारे में, वो आपको दिखा रहा है, वो दर्शा रहा है। कुछ ऐसी परसेप्शंस हैं ऑडियंस की जो ये एक तरह से बोनाफाइड इन शोज़ की ऐसा होता है हमारी इंडस्ट्री में। कुछ नई चीज़ें भी हैं जो होती हैं इंडस्ट्री में, शायद लोग नहीं जानते हैं जो दिखाया गया है। सो आई थिंक इट वाज इम्पॉर्टेंट ताकि वो एक रूट हमारे शो का एक रियलिटी में हो। अगर वो नहीं होगा तो अगर आप लोगों को हंसाने की भी कोशिश करोगे, एंटरटेन करने की भी कोशिश करोगे, तो दैट विल जस्ट बी अ कंप्लीट मिस। इट हैज़ टू रिलेट समवेयर विद द ट्रूथ। एक और राजीव खंडेलवाल इसमें सुपरस्टार बने, आपको उनका टसल भी है, तो वो एक जगह बोलते हैं कि हीरो ही सब होता है, ये तू समझ ले अच्छे से। जी। आपको वो चीज़ बोलते हैं। सो वाकई में ऐसा होता है? हाँ, कुछ लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी जो टेम्परामेंट है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वैसी है। कुछ हीरोज़ सोचते हैं कि फिल्म बस उनका ही काम है, इसमें दूसरों का योगदान नहीं है। वो शायद ये बात कहीं नहीं, वो तो डेफिनेटली नहीं कहेंगे मीडिया के सामने, बट उनका ऑरा जिस तरह है, जिस तरह उनका बर्ताव है, उनको वो बहुत ही वो एम्फसाइज़ करते हैं कि यार फिल्म तो स्टार के फेस वैल्यू पे बिकती है, आप लोग कुछ नहीं हो, अगर मैं नहीं हूँगा तो उस फिल्म में तो फिल्म नहीं चलेगी। एक हद तक स्टार वैल्यू होता है, बट आई एम ऑफ द थिंकिंग कि एक सिनर्जिस्टिक चीज़ है, एक फिल्म मेकिंग। हर एक शख्स जो एक फिल्म पे काम कर रहा है, सब लोगों का योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। यू कांट जस्ट सिंगल आउट कि ठीक है एक डायरेक्टर की फिल्म है या एक एक्टर की फिल्म है। हर कोई ग्राउंड अप टू द साउंड रिकॉर्डर्स, सिनेमाटोग्राफी, हम वो सब डिपार्टमेंट से एक अच्छी फिल्म बनाते हैं, ना कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट। नेक्स्ट। Sir, good evening, sir, and Good evening. congratulations for the series. थैंक यू। So my question to you is that ki you have done erotic and romantic movies, horror movies also. So do you consider doing comedy movies like Akshay Kumar sir have done, or like family movies which Salman sir have done? I don't think I fit into family movies. Okay. I've never been offered that. हाँ, ये घनचक्कर तो एक आई थिंक एक कह सकते हैं कि एक डार्क कॉमेडी थी। आई थिंक जो मुझे वो एक है ना, जो एक जॉनर है कॉमेडी का, स्लैपस्टिक कॉमेडी, वो मुझे समझ में नहीं आती है, ना मुझे उन फिल्मों में हंसी आती है। तो ऑफ कोर्स एक मार्केट है उसका, लोग वो फिल्मों को एंडोर्स करते हैं, चाहते हैं, बट मैं उस किस्म की फिल्में करना चाहता हूँ जहाँ पे कॉमेडी भी हो, लेकिन वो उस किस्म की कॉमेडी हो जो मुझे पसंद आए। तो जैसा इन्होंने कहा, घनचक्कर वाज लाइक दिस थोड़ा सा एजी कॉमेडी थी, तो वो मुझे पसंद थी। नेक्स्ट। हेलो सर, दिस इज़ मोनिका। हाय मोनिका। सर, जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना या पढ़ा, उससे मुझे ये पता चला कि आप पहले एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे राज मूवी के लिए, कि आपने, और आप फिल्मों में इतने विलिंग नहीं थे एज एन एक्टर। तो अब एक्टिंग में इतना टाइम परस्यू करने के बाद क्या आप सोचे, जैसे शो टाइम में आपने प्रोड्यूसर का रोल किया है, तो रियल लाइफ में डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के तौर पे काम करने का आपने सोचा है? बहुत काम है उसमें, मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। बहुत डिसिप्लिन है प्रोड्यूसर के कुर्सी पे बैठना। मुकेश जी बोलते थे, मुकेश भट्ट जी जिनके ऑफिस में काम करता था, वो कहते थे दिस इज़ लाइक एन इलेक्ट्रिक चेयर, इस पर कभी मत बैठना, क्योंकि इसमें यहाँ जो चीज़ें सुननी पड़ती हैं रोज़,
सिर्फ पैसे लगाना नहीं है फिल्मों पर। प्रोड्यूसर का काम इज़ डैमेज कंट्रोल एवरी डे। शूटिंग पे हमेशा कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है किसी डिपार्टमेंट में। वो सारी चीज़ों का शौक लेना शायद मैं नहीं ले पाऊँगा। आई थिंक मेरे लिए एक्टिंग इज़ अ वेरी वेरी सोल इनरिचिंग फुलफिलिंग जॉब। डायरेक्शन में एक बार मैं जाने वाला था एक्टिंग में जाने से पहले, बट डायरेक्शन एक बहुत ही लॉन्ग कमिटमेंट है। अभी एक्टिंग करने के बाद आई लाइक द प्रोसेस, जहाँ पे आप फिल्म पे काम करते हैं उतने महीनों के बाद यू गो टू द नेक्स्ट फिल्म, आप एक दूसरा किरदार करते हैं। डायरेक्शन के लिए पेशेंस चाहिए, बिकॉज आप अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल ये शो आप बना रहे हैं, दोनों डायरेक्टर्स ने उस चीज़ को नर्चर किया एंड ऑफ कोर्स देन दे हैव टू सिट विद द बैकग्राउंड एंड द एडिटिंग। तो हम तो दूसरी फिल्मों पे चले गए हैं, वो पूरे 1-1.5 साल से 2 साल से इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। दैट्स अ ह्यूज कमिटमेंट एंड हैट्स ऑफ टू देम। शायद मुझ में वो पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं है। तो इमरान, प्रोड्यूसर का ये जो दर्द है ये शो टाइम के बाद ज़्यादा महसूस हुआ? नहीं, पहले भी महसूस मैं करता था। इसने कुछ ऐड किया उसमें? डेफिनेटली एक देखिए, रघु जो दर्द महसूस करता है वो कभी दिखाता है नहीं। वो अप फ्रंट बहुत ही एक ब्रवाडो है इसका, दिखाता है कि सब कुछ सही हो रहा है इसकी ज़िंदगी में। बट जो मैंने देखा है प्रोड्यूसर्स का हाल, कभी कभी उनसे बातें होती हैं फिल्मों को लेकर। आजकल सिचुएशन इतना ख़राब हो गया है थिएट्रिकल फिल्मों के साथ, हम सुन रहे हैं कि फिल्में जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है और जिस तरह वो मुनाफा उनको नहीं मिलता है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस दे डोंट रिकवर और इतने हैवी लॉसेस होते हैं। आई कैन रियली इवन बिगिन टू इमेजिन कि वो स्ट्रेस क्या है उस चीज़ में, क्योंकि एक्टरों के लिए तो आपको रेम्यूनरेशन मिल के आप फिर आपका काम हो गया है, राइट। बट प्रोड्यूसर के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और अगर आपने शायद मार्केट से पैसे उठाएं या आपके खुद के पैसे हों और वो सब डूब जाए थिएट्रिकल बिजनेस में। और हमारी जिसे कहते हैं ना इंडस्ट्री में, देयर इज़ अ 93-92% सक्सेस फेलियर रेट। यहाँ पे मोस्ट ऑफ इट इज़ अ फेलियर रेट, यहाँ पे सिर्फ 10% सक्सेस रेट है। बिल्कुल। वो अभी तो और भी कम हो गई है। तो इमेजिन व्हाट प्रोड्यूसर्स गो थ्रू। तो मैं तो हमेशा अंडरस्टैंडिंग हूँ उस चीज़ के, और प्रॉब्ली नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग बिकॉज मैं जानता नहीं हूँ, मैं कभी प्रोड्यूसर रहा नहीं हूँ। तो जैसे रघु पहुंच जाता है अपने हीरो के पास लड़ने, बाहर निकल, तूने मेरी फिल्म कैसे छोड़ी, ऐसा होता है इंडस्ट्री में? मेरे साथ हुआ एक बार। हुआ है, इतना ड्रामेटिक नहीं था, वो गाड़ी पे चढ़ के गालियाँ नहीं दे रहा था, बट एक फिल्म थी, मैंने अपनी पहले फेज ऑफ द करियर में मैंने एक फिल्म की थी। मुझे एक तरह से वो फोर्स किया गया था, एक तरह से मैं भी ना समझ था, इमेच्योर था, मैंने फिल्म के लिए ओके कर दिया था। फिर एक कुछ रियलाइजेशन हुआ कि स्क्रिप्ट जो प्रॉमिस की गई है वो नहीं है। तो जब मैंने बैक ट्रैक किया फिल्म से, तो वो प्रोड्यूसर आ गए मेरे फिल्म सेट पे और काफ़ी कुछ बोला गया तभी, और मैं बहुत यंग था तभी, बट मेरे तभी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी आ गए थे वहाँ पे, और थोड़ी सी हाथापाई नहीं हुई, बट आर्ग्यूमेंट, हाँ, गर्माहट हुई, बट ऐसा हुआ था। इट हैपन। जी, मतलब रियल चीज़ें भी जो हैं वो शो टाइम में दिखाई गई। जी जी। नेक्स्ट। So, hi sir. Hi. I just wanted to ask कि we all are internet users हैं, हम सब ने आप सेलिब्रिटीज़ के बारे में काफ़ी सारे र्यूमर्स पढ़े हैं, तो मुझे ये पूछना था कि आपके सामने कोई ऐसा र्यूमर आया हो, आपने पढ़ा और आपने बोला कि भाई ये मैंने कब करा या फिर ये मेरे से कब हुआ, कोई ऐसा किस्सा आपने सुना हो अपने ही बारे में? लेकिन आपने तो मेरे बारे में कोई रूमर सुना ही नहीं होगा, क्योंकि तो रूमर्स है नहीं। तो ऐसा मैं रूमर नहीं, मैं वो बात नहीं कहूँगा क्या रूमर था। एक रूमर जो बाद में पता चला कि हमारे प्रोड्यूसर ने प्लग किया था पीआर की वजह से, वो मैं बहुत गुस्सा हो गया था उस चीज़ के साथ, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मैं फिल्म का नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली इट बिकेम वेरी हीटेड एट दैट टाइम, बट वो एक थोड़ा सा अनएथिकल प्रैक्टिस था, क्योंकि को होता है ना, फिल्म को गर्म करने के लिए कभी कभी वो आर्टिकल्स डाल देते हैं, पीआर कर देते हैं ताकि वो ट्रैक्शन मिल जाए, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? आपने ना ये कंसेंसस लिया है अपने एक्टर्स से और बस जाके आपने टैबलॉइड में डाल दिया आर्टिकल। तो इट वाज क्वाइट हीटेड एट दैट टाइम जब वो रूम पर निकला। बट था क्या वो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी सी और हमें। रूपाली। Hi sir, how are you? गुड, हाउ आर यू डूइंग? Very well. Sir, I'm a Delhi-based actor and myself Rupali Sharma.
So, sir, when I was watching ए वतन मेरे वतन, तो अभी सब कह रहे हैं you are famous for kisser and all. Yeah. So I think वो टैबू तो आप तोड़ चुके हो. Because I was watching that movie, मैंने stop किया and I saw your characterization. Yeah. You did so well. Thank and you. अभी I watched Showtime season 1 also. तो उसमें totally like opposite था villain का character. जी, तो you did so well in Showtime season 1 also. So congratulations थैंक यू, for that. थैंक यू. सो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो बताया इंडस्ट्री की जो भी बैक स्टेज फाइट होती है, जो भी रियलिटी है, यू आर सेइंग दैट इज़ 100% ट्रुथ. तो अभी हमारे बीच सारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो अभी न्यूली कदम रख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ना हो कि वो देखने के बाद अपना इरादा ही चेंज कर दें. इंडस्ट्री के मैं क्या कहना चाहूँगा? For actors, I think this is for you're asking for budding actors, right? If they'll watch and they'll think कि नहीं, निराश मत होइए. ये एक बस Not एक at all, आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपको अपने सपने फिर भी परस्यू करना चाहिए. इसमें एक सच दिखाया गया है वो है नेपोटिज्म का. आई थिंक वो एक कॉन्वर्सेशन है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है कि बाहर वालों को काम नहीं मिलता है इतना इंडस्ट्री में, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, हमारी इंडस्ट्री सिर्फ अपनों को नर्चर करती है. ये सब बकवास है. हमारी इंडस्ट्री में इतने एग्जाम्पल्स हैं ऑफ सक्सेस स्टोरीज़ जो दिल्ली से आए हैं, जो अलग अलग शहरों से आए हैं, और हमारी इंडस्ट्री ने उनको नर्चर करके उनको सक्सेसफुल बनाया और अल्टीमेटली उनकी मेहनत है. हाँ, हमारी इंडस्ट्री में एंट्री पॉइंट के लिए बाहर वालों का एक शायद थोड़ी मुश्किलें आपको झेलनी पड़े बिकॉज कॉन्टैक्ट्स नहीं है, बट इवेंचुअली अगर आप अपने स्किल सेट को होन करोगे, उस पर काम करोगे, इफ़ यू पुश थ्रू, आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट अ नेपोटिज्म ड्रिवन इंडस्ट्री. और ये तो हर इंडस्ट्री में, हम इस शो में क्या दिखा रहे हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, ये हर इंडस्ट्री में होता है. बट जस्ट बिकॉज बुरी चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में हो रही हैं, मैल प्रैक्टिसेस शायद हो रहे हैं, इट शुडंट डिटर पीपल फ्रॉम गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री. क्योंकि यू कांट एक्सपेक्ट एन आइडियल वर्ल्ड. कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होता है. कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे पॉलिटिक्स या बुरी चीज़ें, ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होती. आई एम श्योर जर्नलिज्म में भी होते हैं ऑफिस बहुत पॉलिटिक्स. होती है सर, बहुत होती तो वो हमारी इंडस्ट्री में भी होती है. everywhere. या सो वो हर इंडस्ट्री में होती है. या तो यू ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड विच यू कांट, जस्ट मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर टू डील विद इट. अमिता जी Thank you. का सर ये she's a very senior actress, budding senior Oh. actress, and she always asks sir. very Hi. intriguing This is questions. Amita Mohan from Bhavras Actor Studio. नाइस टू मीट यू. I am also learning and आप जैसे एक्टर्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. थैंक यू. पर आपके साथ नसीर सर काम कर रहे हैं जी. तो उनसे आपको क्या, हमारे लिए तो इंस्टीट्यूशन है वो पूरा का पूरा, जी जी. तो उनसे आपको क्या सीखने को मिला? यू नो नसीर जी के सामने मुझे थोड़ा सा हमेशा इम्पोस्टर सिंड्रोम मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि वो इतने दिग्गज आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इतना काम किया है. मैं बचपन से उन्हें देखता आ रहा हूँ. आई हैव सीन हिम ऑन टेलीविजन, आई हैव सीन हिम इन थिएटर प्लेज, OTT में भी देखा है उनको, फिल्मों में भी इतने अच्छे रोल्स कर चुके हैं. उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है, एंड ही इज़ लाइक ही हैज़ सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट एक्टिंग. एंड मैं जब उनके साथ काम करता हूँ ना, आई एम लाइक अ फैन बॉय. मैं I probably ask so many questions because I want to soak that in. उनके experiences किस तरह हैं. But he's a fabulous artist. वो आते हैं completely prepared set पे. वो हों या बच्चन साहब हों, ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इतने सालों तक रहे इंडस्ट्री में. They have been here for decades, probably 4 decades plus, right? But still, वो जिस तरह काम करते हैं, they act like they're coming to learn something new. उन्होंने कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है. दे कम विद द ए गेम, दे प्रिपेयर विद द लाइन्स, रिहर्सल्स करते हैं, विच इज़ टेस्टमेंट. एंड दिस गिव मी दिस अवेकनिंग कि यार आप जितना भी सोचें कि समटाइम्स यू गेट एरोगेंट अबाउट द वर्क एंड सक्सेसेस एंड ऑल, आपको हम्बल रहना चाहिए और बस सीखना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो फिनिशिंग लाइन. सीइंग पीपल लाइक नसीर जी, आई जस्ट फेल्ट दैट. थैंक यू वेरी मच. आपके तो बड़े conflicting scenes हैं उनके साथ, एकदम चिल्लाते हैं आप उनके ऊपर. वो मुझे बहुत बुरा लगता है, बट I can't go as इमरान there. Right, obviously. मुझे वहाँ पे रघु के कैरेक्टर में जाना है. मैं वही बोल जैसे रहा हूँ. उनके साथ हो, फिर अमित जी के साथ भी इतनी चीज़ें कही गई थी चेहरे में, yes. इतना मैंने चिल्लाया हूँ Yes, उन पर. yes. मुझे इतना बुरा लगता था. ऑब्वियसली जब मैं लाइंस रीड कर रहा था, बट आई कुडंट, जब मैं सेट पे जाता था, आई कुडंट सी मिस्टर बच्चन देयर.
ही वॉज द कैरेक्टर, आई वॉज द कैरेक्टर. Yes, तो yes. मैं अगर थोड़ा भी मुझे लगा कि यार आई एम बिहेव लाइक अ फैन बॉय, फिर वो पूरा परफॉर्मेंस वुड बी नलिफाइड. राइट. नेक्स्ट वरुण. हाय सर, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू डूइंग? मैं फाइन. तो सर मेरा सवाल है कि जैसे आपको किसिंग का सरताज कहा जाता है. अच्छा, जी. देखिए कोई Social भूला media नहीं पर काफी है, बार- 20 साल के बाद भी कोई भूला नहीं सर, है. ये पैदा नहीं हुई होगी जब वो फिल्में आई होंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको. नहीं, ये वो थी जो पिक्चर चल रही है और फिर उसको बोला जाता था कि कमरे के बाहर जाओ. हाँ, मैंने तो सर ये जो टाइटल है ये करंट टाइम्स में आप किस बॉलीवुड एक्टर को देना चाहोगे? कोई? नहीं, there's only one OG यार. ये तो मतलब सब Thank you. स्टूडेंट्स हैं, मैं हेडमास्टर हूँ. हाँ, थैंक यू सर. हाथ दर्द हो जाएगा आपका, पूछ लीजिए. हेलो सर. हाय. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी सारी एक्ट्रेस के साथ काम किया है, तो कभी आपके साथ ये हुआ कि मैं इस एक्ट्रेस के साथ मतलब लाइफ में मतलब एक बार काम जरूर करूँ, कुछ ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जो बहुत पसंद हो आपको कि इनके साथ जरूर करना है एक बार काम? ड्रीम एक्ट्रेस, ड्रीम एक्ट्रेस. नहीं, ऐसा कोई, I don't think so. I'll tell you my favorite actress of all time, and she's just generally my favorite actor is Meryl Streep. अगर आपने मेरिल स्ट्रीप की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, शी इज, आपने कभी देखी है मेरिल स्ट्रीप की? Brilliant. शी इज अनदर लेवल ऑफ एन आर्टिस्ट. ऑब्वियसली आई डोंट नो इफ आई एवर गेट अ चांस टू वर्क विद हर, बट मैंने उनसे बहुत सीखा है क्राफ्ट के बारे में, जिस तरह वो सीन्स को अप्रोच करते हैं. द मोस्ट अनकन्वेंशनल वे ऑफ अप्रोचिंग अ सीन, द आर्टिस्ट्री ऑफ दैट वुमन, इट्स टेस्टमेंट टू द मास्टरी ऑफ द क्राफ्ट, जिस तरह वो परफॉर्म करती हैं. थैंक यू सर. नेक्स्ट वरुण. Hi sir, welcome to our mohalla. थैंक यू. So my question is, it's all dependent on the craft. यहाँ पे सब budding actors हैं और as an actor we train on the hold on our emotions, नॉलेज के बारे में. तो जब आपको वो टैग मिला जो आपने खुद को ही दे दिया था, तो कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन होती थी कि स्टीरियोटाइप हो रहे हो या उसी तरीके की हैं या सिर्फ किस के बेसिस पे आप कास्ट हो रहे हो? नहीं, ऑफ कोर्स तभी तो बहुत, तभी नहीं, उस वक्त तो जब आप सक्सेसेस देख रहे हैं तो आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं, क्योंकि आपका उतना बॉडी ऑफ वर्क है नहीं. फिर आपको सक्सेसेस मिल रही हैं, आप उस चीज़ को रेलिश कर रहे हो, वो चीज़ एंजॉय कर रहे हो. फिर एक वक्त आता है जहाँ पे आपको लगता है कि यार मैं रोज़ सेट पे जा रहा हूँ, बट एक परसेप्शन बन गया है, मुझे भी उसी वेरिएशन के जॉनर्स, लाइक जॉनर में कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं, थ्रिलर है, अच्छे गाने हैं, जो भी है, लेकिन कैरेक्टर्स में उतनी मुझ में एक वर्सेटैलिटी है जो मुझे टैप करनी है. तो वो मैं ये नहीं कहूँगा फ्रस्ट्रेशन था, एक रियलाइजेशन था. एंड थैंकफुली इट जस्ट हैपेंड ऑर्गेनिकली कि मुझे तभी ऐसी फिल्में मिलने लगी जो थोड़ी सी उसको आहिस्ता आहिस्ता वर्सेटैलिटी को दिखाने लगी. लाइक फॉर एग्जांपल, आफ्टर ऑल दीज फिल्म्स लाइक मर्डर, मुझे एक फिल्म मिली थी आवारापन. आवारापन एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म थी. It touched upon some very painful things. Of course, it was an action drama film, but एक बहुत ही rooted subtextual चीज़ें बहुत थी उस फिल्म में, और एक ऐसा परफॉर्मेंस लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझसे. फिर जन्नत हो, फिर वंस अपॉन टाइम मुंबई हो, डर्टी पिक्चर, अजहर, शंघाई हो. तो वो थैंकफुली आई हैव सीन माई करियर कि जब भी मुझे लगता है कि यार यहाँ डू समथिंग, कोई ना कोई आके डायरेक्टर प्रोड्यूसर लेंड्स मी द हैंड एंड सेज दैट यू नो let's try something new and unique with you. So you have come a long way breaking your stereotype for it. Thank you. दिव्या. मुझे आपसे कुछ एक्ट्रेसेस के नाम जानने हैं जिन्हें आप कास्ट करना चाहोगे अगर आपकी फॉलोइंग मूवीज के एक सीक्वल और बनता है तो. अच्छा. ओके, रीसेंट टाइम्स में. और आप रघु, एज रघु, शो टाइम का रघु एज अ प्रोड्यूसर. So you're giving me the actress names or you have to pick, और वो एक्ट्रेस नहीं होनी चाहिए जो ऑलरेडी उस मूवी के किसी पार्ट में थी. अच्छा, ये तो बहुत बजट सब देख लीजिएगा. अच्छा, ये फर्स्ट नेम इज वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई. This is a sequel of that or what? Sequel. If another sequel is in making. नहीं, वो तो बनी नहीं सकती ना अभी इसके बाद. हाइपोथेटिकल सा. अच्छा. अगर if दोबारा आई थी, उसके तो बाद बनी नहीं सकती उसके बाद. हाँ. यार बड़ी अच्छे से आप स्लाइड कर रहे हो. चलिए, जन्नत. नहीं, बता रहे हैं सही. Once upon a time. बता रहे हैं. I think I would take Deepika in it. Okay. Yeah. Okay. जन्नत. जन्नत.
यार मैं पता नहीं, I don't know which names are there. Anushka, I guess. Anushka Oh Sharma. my God. Gangster. Gangster. यहाँ सोच समझ के बोलना आप. I don't know. Give me some name options, यार. I don't know. Katrina. Katrina. Okay, last one is murder. Murder. Who's this hot? Huh? Animal. Yeah. Okay, that's okay. Okay, Tripti Dimri. bad है, सब Yeah, यहाँ Tripti, yeah. आपको options दिए. Okay, भाई. Yeah, cool. thank you for that. अच्छा, आपको कभी किसी हीरोइन ने रिजेक्ट किया? किया है, पहली फिल्म में किया था. आई थिंक वो रिजेक्शन भी एक बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए, एक कैटलिस्ट था, एक रूड अवेकनिंग था कि शायद मैं इतना प्रिपेयर नहीं हूँ और ये बिज़नेस बहुत रूथलेस है, तो मुझे खुद को इतना मजबूत बनाना है, प्रिपेयर इतना करना है कि कोई उसके बाद मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा. तो पहली फिल्म जो होने वाली थी वो टेक ऑफ नहीं हुई क्योंकि हमारे एक्टर्स को लगा कि यार मैं फिट नहीं हूँ उस कैरेक्टर के कौन लिए. थी बात? अमीशा थी. और तभी वो, एंड आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट एट ऑल. आई थिंक उस वक्त मैंने जो डिसीजन लिया था और मुझे ये पुश किया गया था उस फिल्म में, वो थोड़ा रॉ था मैं, एंड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि दे गेट द राइट फिट फॉर द एक्टर, और वो आई थिंक वाज द राइट डिसीजन फ्रॉम हर साइड. नेक्स्ट. हाय सर, माय नेम इज़ आकाश. हाय मेरा आकाश. सवाल आपसे ये है कि जैसे आप फिल्म चूज़ करते हैं जी. तो किन बेसिस पे चूज़ करते हैं, मतलब उसकी नरेशन पे, या कितने गाने हैं उसमें, या किसके साथ गाने? नहीं, एक्ट्रेस कौन है उस पर चुनता हूँ. वेरी ऑनेस्ट. नहीं, ये गलत जवाब था. मैं से अरे कहाँ जा रहा है भाई, सुन ले, वो मजाक था. इतने conviction से बोला आपने तो मान गया. That was the point. I think it has primarily to do with three things: character, कहानी, और डायरेक्टर की एक कन्विक्शन उस चीज़ में. कभी कभार आपकी कहानी अच्छी हो सकती है लेकिन आपको वो कन्विक्शन दिखता नहीं है. वो स्किल सेट, वो गेज करना कि डायरेक्टर क्या इस चीज़ को कर पाएगा. एक विजन होता है डायरेक्टर का, जो आप उनसे बातें करके आप उस चीज़ को समझ सकते हो. वो विजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार अच्छी स्क्रिप्ट्स भी आपको ऑन पेपर अच्छी लगती हैं लेकिन डायरेक्टर का वो सब टेक्स्ट कभी स्क्रीन पे आपको दिखता नहीं है, वो विजन नहीं दिखता है. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. थैंक यू सर. अच्छा, आपको पहली बार प्यार 6 साल की उम्र में हो गया था? नहीं, प्यार नहीं हुआ था, वो कुछ और हुआ था. क्या? किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, व्हेन इज द फर्स्ट टाइम यू किस्ड? आई सेड आई वाज 6 years old. नहीं, यू सेड कि किस तो बाद में हुई थी. अच्छा, वो हाँ, करेक्ट, यू आर राइट. किस बाद में हुई? मुझे एक्चुअली या इसके बाद में हुई थी, बट शादी मुझे करनी थी लड़की से. 6 साल में शादी करनी. तो वो एक होता है ना रोमांटिक फिल्म्स का एक प्रभाव आप पे, आपके कि यू नो यू स्टार्ट रोमांटिसाइजिंग. शायद आई स्टार्टेड अ लिटिल टू यंग. तो थी एक लड़की मेरे उम्र की, प्यार हो गया था मुझे उससे. मैं एक्चुअली घर जाके वापस मैं रोने लगा, कहा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, और ये चलता रहा किस्सा 1 महीने तक. 1 महीने तक? हाँ, कि मुझे इससे प्यार हो गया, मुझे शादी करनी है. पता नहीं, शायद मैं ज़्यादा रोमांटिक फिल्म्स देखा करता था तभी. 6 साल की उम्र में? हाँ, 6 साल की. आई स्टार्टेड यंग. क्या बात है, मतलब इसीलिए ही इज ओजी. मतलब स्टार्टेड 6 साल में शुरू कर दिया. तो फर्स्ट किस याद है कब की थी आप? अब मैं सब पूछ रहे हैं, मैं तो आप प्रॉब्लम में डाल रहे हैं मुझे. अरे वो तो पता It थोड़ी was young. It was young. I was in the single digits. ठीक. हेलो सर, माय नेम इज सवीना. क्या कभी आपको किसी माउथ फ्रेशनर कंपनी ने किया? बहुत लोगों ने किया. तो आपका क्या मैंने सब रिजेक्ट किए हैं सब लोग, क्योंकि वो तब आते थे जब मुझे वो इमेज चेंज करना था. और मैं बोला कि यार ये इसको करूँगा फिर से फंस जाऊँगा इस चीज़ में. अभी भी आते हैं मुझे. अच्छी, अभी भी आते हैं? अभी भी आते हैं. तो मुझे लगता है बहुत आते हैं, हर साल आते हैं. शो टाइम देखना चाहिए उन लोगों और को. उनका वो एक ऐसा, उनका सुनना भी चाहिए कि उनका जो नैरेटिव स्टाइल क्या होता है एडवर्टीजमेंट का. तो लाइक ये तो बस करना ही नहीं है. दिस इज बिकमिंग लाइक वन कैरिकेचर, यू नो, हो जाता है ना कैरिकेचर ऑफ योरसेल्फ. तो मुझे उस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है. अच्छा, एक कोई मुझे ये भी बता रहा था आपको बड़े सारे पर्स खरीदने पड़ते थे अपनी वाइफ के लिए. हाँ, मैंने एक्चुअली उसका जिक्र मैंने अपने किताब में भी किया था. ज़्यादा सहमत नहीं थी मेरे जो चीज़ें मैं कर रहा था ऑन स्क्रीन. तो हमने आई स्ट्रक अ डील, सो टू स्पीक, विथ माई वाइफ कि हर किस के लिए मैं एक हैंड बैग खरीदूंगा आपके लिए. कितने हैंड बैग हो गए? Obviously, women like handbags a lot because she let me kiss on screen. So
Women love handbags. बट वो तो पूरा मतलब मुझे लग रहा है अलग घर हाँ वो आपको पूरा हैंडबैग के लिए कवर्ड, खरीदना हाँ पड़ा कवर्ड होगा। है हमारे घर में अभी तो बंद हो गया है क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन भी करना बंद कर दिया उनको मैंने, regret तो नहीं है हाँ, इसका? कोई रिग्रेट नहीं है कि तुम करते रहते नहीं हैंडबैग आते नहीं रहते। मेरी वाइफ को तो कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे भी रिग्रेट नहीं है। हाय इमरान, दिस इज़ अशिका। हाय। मुझे जानना है आपका एक बहुत रोमांटिक और आइकॉनिक गाड़ी वाला प्रपोजल है। हाँ वो तो वही था ना, हाँ जन्नत। जन्नत। जी। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो आपकी खुद की कार थी, जी। तो आई वांट टू नो दैट किस्सा। Yeah, there was a car that I bought for my then girlfriend, not for her in the sense I wanted to take her out for drives. और मैंने एक फिल्म की थी जो मैंने सिर्फ गाड़ी के लिए की थी, खरीदने के लिए। तो मैं ऐसे करता था बिगनिंग में, ये घर खरीदने के लिए फ़िल्म की, फिर ये गाड़ी खरीदने के लिए फ़िल्म की। तो एक फ़िल्म थी जहाँ बाकायदा मैंने गाड़ी खरीदने के लिए वो रेम्यूनरेशन पूरी गाड़ी में डाल दी और आई यूज्ड टू टेक आउट फॉर ड्राइव्स एंड वो बस वो उस दिन शूटिंग पे थी, उनको एक सीन शूट करना था। फिर हमने इम्प्रोवाइज़ किया कि ऐसा सीन होना चाहिए कि वो आके टर्न लेता है एंड ही गोज़ ऑन हिज नीज एंड ही होल्ड्स अ हैंड। तो वो मेरी गाड़ी थी, होंडा अकॉर्ड। तो आपकी देन गर्लफ्रेंड को ऐसा ही प्रपोजल दिया था उसके बाद? नहीं, मेरा प्रपोजल शायद अलग था, ये गाड़ी का नहीं था। वो बॉम्बे में जगह कहाँ है ऐसा करने की, गाड़ी ठुक जाए वहाँ पे या वो नहीं कर, वो सिर्फ स्क्रीन पे अच्छा लगता है, वो आप कर नहीं सकते बॉम्बे में। तो देन गर्लफ्रेंड ही तो फिर वाइफ बनी ना। ये मेक श्योर मतलब ये बताना जरूरी है, बताना जरूरी तो पता चले घर जाके और हैंडबैग खरीद। नेक्स्ट। हेलो सर, आई एम अनुष्का पवार फ्रॉम टी सीरीज। मेरा क्वेश्चन ये है टी कि- सीरीज? हाँ जी। सर वो स्टूडेंट हैं वो। अच्छा, ओके ओके ओके। प्रोड्यूसर से लेना देना नहीं। अच्छा। आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन क्या रही कि अभी कभी आप निराश हो किसी चीज़ को भी लेकर और आपने उस बारे में सोचा और आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो, ऐसा क्या है आपकी लाइफ में कि आप इस चीज़ से इंस्पायर होते हो? डिसअपॉइंट होते हैं तो अपने आप को अपलिफ्ट कैसे करते हैं? आई डोंट रियली हैव टू बी ऑनेस्ट एक पर्टिकुलर मंत्रा। मैं एक्चुअली चीज़ों को बहुत ही एक सॉर्टेड आउट तरीके से देखता हूँ। मैं ज़्यादा स्ट्रेसफुल हूँ नहीं, वैसे मैं स्ट्रेस्ड आउट होता नहीं हूँ। मेरा मानना है कि जो भी हो अपनी ज़िंदगी में वो खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएगी। अपने मेंटल पीस को कभी मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ एंड आई बिलीव दैट एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस एंड एवरीथिंग विल हैपन फॉर द बेटर। पॉजिटिव ही होगा, तो वो मेरा माइंडसेट हमेशा से रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके मेल फैंस ज़्यादा हैं फीमेल फैंस ज़्यादा हैं? मैंने आपको कभी खुद को क्या गिना लगता है? नहीं नहीं है नहीं ऐसा। गिना नहीं, एक होता है जब डीएम्स आते हैं या लोग आपसे मिलते हैं, सो क्या आप महसूस क्या किया? सोशल मीडिया भी बताता है कि मेन इतने आपको फॉलो कर रहे हैं, वुमेन इतनी कर रही हैं। Yeah, I honestly have not seen it, but I get that kind of adulation और वो love from both sides, thankfully. जो मेरी फिल्मों को देखकर एक aspirational quality होती थी, उस पे men react करते थे कि यार this man is actually living out a fantasy on screen, right? In a certain way. और लड़कियों से भी प्यार मिलता है because आप ऐसे किरदार प्ले कर रहे हो जो like for example the character in Jannat, it's a guy every girl wants कि वो he goes out everything to prove his love to the girl, right? तो I think लड़कियों को वो पसंद आता है। और एक unpredictability हो, एक bad boy image हो। Women love bad boys by the way, so yeah, so if you're too good then yeah, just you're tough luck, but I think वो जो किरदार हैं that struck a chord with women। वो पहले वाली बात मुझे बिल्कुल सही लगती है, मैन एस्पायर टू बी, बट जब से मुझे ये था कि आपको यहाँ आना है, आई एम टेलिंग यू गर्ल्स आर आपकी लड़कियाँ ज़्यादा। एक बार तो एक सर्वे हुआ था किसी मैगजीन का जहाँ पे बोला था कि इमरान इज द मोस्ट हेटेड बाय मेन। शुरुआत वहाँ से हुई थी। हाँ, Why मतलब सब hated? खुद ही कर Because लेता सब कुछ ये मीन्स इसको यू नो बना हुआ मिल रहा है स्क्रीन पे, ये तो हमें चप्पल घिस गई हमारी, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो वो एक परसेप्शन था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली दैट आई थिंक मस्ट हैव बीन अ जोक और जो भी, बट यू नो दैट्स आई हैव ऑलवेज एंजॉयड इट फ्रॉम बोथ ऑडियंसेस। अच्छा, नाम भी आपने चेंज किया ना इमरान पहले? जी जी जी, मैंने एक्चुअली वो मेरा ओरिजिनल नाम इमरान ही है सिंगल ए के साथ, ये ऑन स्क्रीन डबल ए है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब मैं नहीं, माय फैमिली। ओके, तभी तो मैं न्यूमरोलॉजी में जो भी माय ग्रैंडमदर जो कहती थी मैं करता था, वो विश्वास रखती थी न्यूमरोलॉजी पर। नेक्स्ट।
हेलो सर। हाय सर, आपका रिकॉर्ड रहा है राज 3 के मूवी के टाइम में, आपका 20 मिनट का किसिंग सीन का रिकॉर्ड रहा है। क्या बात कर रही हैं? तो मुझे पता भी नहीं था। 20 लेना था पूरा टाइमर लगा के। सर वो रिकॉर्ड है वो। नहीं, यू मीन टोटली ना? हाँ, टोटली 20 मिनट। ऐसा मैंने कभी टाइम नहीं किया है वैसे। सॉरी 20 सेकंड्स का। 20 सेकंड, चलो 20 20 मिनट्स का मैंने बोला। वही बोला कि मैं सब मिल मिला के 20 मिनट्स होगा। 20 सेकंड सब मिल मिला के 20 मिनट इतना कम तो नहीं होगा सर। नहीं, उतना तो होगा, उससे ज्यादा तो पूरा रेंज पूरी फिल्म उसी के बारे में होगी फिर यार। हाँ 20 सेकंड का आपका रिकॉर्ड था। आपने राज 3 मूवी बनाई थी ईशा गुप्ता मैम के साथ में, तो अंडर वाटर किसिंग ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बिना अंडर वाटर के? अंडर वाटर किसिंग इज नॉट रिकमेंडेड। हमने कोशिश किया था, हम कर नहीं पाए। ये एक सीन पता नहीं था फिल्म में या नहीं था, बट एक घर था बैंकॉक में जहाँ पे हम शूटिंग कर रहे थे मर्डर के लिए। हमारे डायरेक्टर को एक अजीब आइडियाज़ आते हैं, किंग्स आते हैं, कुछ शूट करना था अनुराग बासु को। एक पूल था उस घर में जहाँ पे बेसमेंट में वो पूल का बॉटम हाफ दिख रहा था एक बार के थ्रू। तो सीन ख़त्म कर दिया, रात को 3 बजे उन्होंने बोला कि कूद जाओ पूल में और अंडर वाटर जाके किस करो। वी कुडंट डू इट बिकॉज एक बॉयंसी जैसी चीज़ होती है जो मेरे डायरेक्टर को समझ में नहीं आया। हर बार हम नीचे जा रहे थे, कुछ कोशिश कर रहे थे, हम ऊपर आ रहे थे, तो वो हुआ नहीं। हाँ, कितने टेक्स लिए थे? हुआ ही नहीं ना। एक बार करके फिर समझ गए कि ऐसी वी कांट डिफाई फिजिक्स, तो हुआ नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस फटाफट से ले लेते हैं। सर सलमान दिस साइड फ्रॉम भावना। हाय सलमान। सर मेरे को एक क्वेश्चन है, लाइक अभी इतनी सारी बायोपिक्स बन रही हैं जी, तो आपकी चॉइस में ऐसा कोई है बॉलीवुड एक्टर जो आपकी बायोपिक प्ले कर सके? आई डोंट नो, आई कांट थिंक ऑफ एनीवन। उसमें करियर का शुरुआत का हिस्सा कम रख लेंगे और ये वाला ज़्यादा रख लेंगे ना, ये शो टाइम वगैरह वाला। Any of the youngsters, यार, I can't really think of any specific name. I know you want a headline, but ठीक है। Thank you sir. Hi sir, my name is Swej Priya. Hi. So आपने अजहर किया है जो कि एक क्रिकेटर की लाइफ पे बेस्ड है। So from the today's context, आप कौन से प्लेयर का बायोपिक करना चाहेंगे? मैं कौन से प्लेयर का बायोपिक? अभी अगर आज करना हो तो I think it would be Virat. I think he's a fabulous cricketer. आपको पता है विराट कोहली का फर्स्ट इंटरव्यू मैंने लिया? अच्छा, अपने कॉलेज। What year was this? 2007. It was a college project. We called 2 Delhi cricketers. And same day they said कि we won't be able to come, but हम 2 लड़के भेज देते हैं आने वाले टाइम में, they'll do well. तो we said कि अब कुछ नंबर तो मिलेंगे नहीं, ले लेते हैं। तो हमने लिया, and then जब 4 साल बाद टीम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती, then I said कि ये तो वही है जिसका हमने इंटरव्यू लिया। Fantastic. So अगर आप करते हो विराट कोहली की बायोपिक तो देन अनदर fantastic one लास्ट। ओके। हाय सर, आई एम कनिका Hi, और आई पर्सनली लाइक योर सॉन्ग्स। आपने काफ़ी अच्छी सॉन्ग्स की है, तो आप ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आप रोज़ सुनते हो या फिर आप ज़्यादा प्रेफर करते हो सुनना? अपनी सॉन्ग्स, अपनी मूवी के सॉन्ग। मैं रोज़ नहीं सुनता अपने गाने। बहुत ही वो मीन सेल्फ इंडल्जेंट है कि खुद उठ के, मैं वो वैसा एक्टर नहीं हूँ जहाँ पे मेरे कमरे में मेरी तस्वीर है दीवार पे और मेरे ही गाने बजते हैं। आई एम फार फ्रॉम दैट। मैं जब घर वापस आता हूँ तो आई कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड। मैं सिर्फ गाने सुनता हूँ जब मुझे उस पर काम करने हो, और जब अगर गाड़ी में कभी कभी रेडियो पे आ रहे हैं तो सुन लेता हूँ। बट इट्स लाइक चूजिंग any one of your babies. I think इतने अच्छे गाने मुझे मिले हैं, thankfully, by the grace of God, touch wood. But I think it would be, I think from Shanghai, Dua would be my favorite track. Yeah. That's so nice song. Nice to Thank meet you. चलिए, thank you so much. Thank you. And it was a lovely conversation. और मैंने आपके मतलब जो 16-17 साल पहले इंटरव्यूज देखे थे, उसमें भी आप इतने ही ऑनेस्ट थे। अरे थैंक यू। और आज भी आप बिल्कुल मतलब, थैंक यू। ये मुझे किसी ने कहा था कि इमरान बोलते हैं बिल्कुल दिल से बोलते हैं, and we felt that. So guys, do watch Showtime and trust me, it's a brilliant show. Great. और but उसमें इमरान की एक्टिंग अच्छी देखने को मिलेगी, बाकी सब नहीं है। Thank you. Thank you so much. Thanks a lot, Imran. Thank you. Thanks.